हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 14 श्लोक नंबर 11। क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्विद्यग्विधा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम् क्वाहं तमो महदहं खचराग्निवार्भू संवेष्टिताण्डघटसप्तवितस्तिकायः क्विद्विग्धा विगणिताण्डपराणुचर्या वाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्। तो इसमें ब्रह्मा जी कहते हैं, कहा मैं अपने हाथ के साथ बालिष्ठों के बराबर एक क्षुद्र प्राणी जो भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से बने घड़े जैसे ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ, और कहाँ आपकी महिमा। तो ये ब्रह्मांड बहुत छोटा है, एक साधारण प्राणी के लिए ये बहुत बड़ा है, लेकिन कृष्ण के लिए ये कितने ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं कितना छोटा हूँ इस ब्रह्मांड में, जो मिथ्या अहंकार, भौतिक शक्ति, इन सब से मैं घिरा हुआ हूँ, और एक बाली कणा के बराबर हूँ, धूली कणा के बराबर हूँ। आपके शरीर के रोम कूपों से होकर असंख्य ब्रह्मांड उसी प्रकार आ जा रहे हैं जिस तरह खिड़की की जो जाली के छिद्र से धूल कण आते जाते रहते हैं। खिड़की से जब धूप आती है और उसमें जो आप देखते हैं धूप में बहुत सारे धूल कण होता है ना, तो दिखता है। तो खिड़की की जाली से तो बहुत धूल आता है, घर में जाता है, बाहर घर से बाहर जाता है, हवा में उड़ता है। तो ऐसे बोल रहे हैं, वैसे आपके जो रोमकूप है उससे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है निकलता रहता है, असंख्य अनंत ब्रह्मांड निकल रहा है, आ जा रहा है, और उसके सामने मैं तुच्छ नगण्य एक प्राणी हूँ। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5.72 में इस श्लोक का सारांश इस प्रकार दिया है कि कृष्ण की गौओं तथा ग्वाल मित्र को चुराने के बाद जब ब्रह्मा जी लौटते हैं तो देखा कि गौवे और ग्वाल बाल जो वो चुरा कर ले गए थे वो तो कृष्ण के साथ टहल रहे हैं। तो उनको पता चला कि उनका तो पराजय हुआ, तो उन्होंने स्तुति की कि ये क्या भ्रम है। बद्धजीव यहाँ तक कि समग्र ब्रह्मांड के कामकाज चलाने वाले ब्रह्मा जी भी भगवान की बराबरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अपने शरीर के रोम छिद्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों से असंख्य ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं, जो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकते हैं भगवान के अलावा। तो भौतिक विज्ञानियों को ब्रह्मा जी के इन शब्दों से ईश्वर के समक्ष अपनी नगण्यता के विषय में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जो मेटेरियलिस्टिक साइंटिस्ट हैं, कि जब ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं तो हम कौन हैं, मतलब कोई भी नहीं है। इतना भगवान के रोम छिद्र से अनेकानेक ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की इन स्तुतियों में उन लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को है जो शक्ति के संचय से गर्वित हो उठे हैं, जैसे कि हिरण्यकशिपु थे, कंस। तो ऐसे भौतिक जगत में बहुत लोग हैं जो बहुत मिथ्या अहंकार करते भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने से, जो उनके मूर्खता के कारण होता है। आप देखिए, कोई भले ही 100 महल वाला भी बिल्डिंग खड़ा करे, लेकिन सोएगा वो छोटा सा बिस्तर पे ही। कितना भी वो कपड़ा इकट्ठा कर लेगा, कितना पहन पाएगा। तो क्या उसका मतलब, एक छोटे से रूम में ही रहेगा, छोटा सा बिस्तर में, तो उसका क्या मतलब, कोई भी उसका महानता नहीं है। एक्चुअली भगवान के सामने नगण्य से भी नगण्य है। तो इसलिए भगवान की महानता को स्वीकार करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण भागवान अध्याय 14 में इस श्लोक की टीका करते हुए आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी को अपनी असली स्थिति का अनुभव हुआ।
तो निश्चित ही वे इस ब्रह्मांड के परम गुरु तो है ब्रह्मा जी। कभी भी देवताओं को तकलीफ होती है तो सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास ही जाते हैं, तो ब्रह्मा जी फिर भगवान विष्णु को अप्रोच करते हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड के सृजन के लिए जो है ब्रह्मा जी ही उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है। वो पूर्ण भौतिक तत्व मिथ्या अहंकार आकाश वायु अग्नि जल तथा पृथ्वी से बना हुआ है। भले ही ऐसा ब्रह्मांड विशाल हो किंतु उसे मापा जा सकता है। जिस तरह हम शरीर के साथ बालिष्ठ को मापते हैं, तो हम जो है एक्चुअली कितना भी कोई महान हो, या जैसे आपने देखा कि इवन सूर्य चंद्र की किरण में भी जो है वो माप सकते हैं, या आपके शरीर का क्या हाइट है, क्या वेट है, वो सब आप माप सकते हैं ना। तो सामान्यतः हर एक के अपने शरीर की आप उसके अपने हाथों के साथ इस ब्रह्मांड के भले ही विशाल शरीर प्रतीत हो, किंतु ये ब्रह्मा जी के 7 बलिष्ठों के बराबर है। तो हमारा एक्चुअली जो हमारा खुद का भी जो हाइट है, वेट है, हमारा शरीर का कुछ भी इतना कोई महान नहीं है जितना हम अपने शरीर को लेके अहंकार करते रहते हैं। कि जब पुतना को भगवान कृष्ण ने मारा था, वो भगवान कृष्ण उस समय बहुत छोटे थे, अभी जन्म ही हुआ था। तो पुतना जब मर गई तो पता चला कि पुतना का इतना इतना किलोमीटर तक तो शरीर ही फैला हुआ है, तो उसको बहुत टुकड़ा टुकड़ा करके जलाना पड़ा। तो भले ही किसी का कितना भी विशाल शरीर क्यों ना हो, या कितना ही बड़ा उनका ब्रह्मांड हो या घर हो, चाहे कुछ भी हो, उसको नापा जा सकता है। लेकिन भगवान ने जितना अनंत कोटि, भगवान ने जो सृष्टि किया है ब्रह्मांड, या भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, वो कोई भी किसी भी कीमत पर जो है वो नाप नहीं सकते, जबकि भगवान का गुणों का गणना कोई भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो यूनिवर्स हमारा है, इससे तो बाकी और भी बहुत सारा यूनिवर्सेस है जो उस पर भी जो ब्रह्मा है उनके, तो हमारे ब्रह्मा का तो सिर्फ 4 ही हेड है, तो सर है। बाकी ब्रह्मा का और भी बहुत सारे हेड है। तो ये जो है ये भगवान की, ये सब भगवान ही सृष्टि करते हैं। भगवान की ही, महाविष्णु की रोम छिद्र से ये सब निकल रहा है। और महाविष्णु कौन है? भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, प्लेनरी एक्सपेंशन। तो भगवान कृष्ण का ही स्वांश है। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में जो है ब्रह्मा सुप्रीम क्रिएचर नहीं है, ब्रह्मा मेन सृष्टिकर्ता नहीं है। मेन सृष्टिकर्ता भगवान कृष्ण ही है। और कृष्ण के सामने फिर ये जो ब्रह्मा का राज कितना भी बड़ा हो, वो बहुत ही छोटा नगण्य है। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं कृष्ण से इस श्लोक में भी। धन्यवाद। हरे कृष्ण।